हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर कोई मेरे चैनल को पहली बार देख रहा हो तो मैं उसको बता दूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझको पता है 7th क्लास को बहुत कम लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। मैं आपको अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाऊंगी। इसको 1 मिनट के लिए साइड रखो और एक बार सोचो, एक छोटी सी लड़की जिसके सपने बहुत बड़े हैं पर उसे स्कूल जाने की इजाज़त ही नहीं मिलती। क्या होगा जब एक नदी उसकी जिंदगी बदल देगी? है ना बहुत इंटरेस्टिंग। तो यही है हमारा आज का चैप्टर जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं इस चैनल पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी जो आपको वीडियो और डिस्क्रिप्शन के द्वारा प्रोवाइड करूंगी। तो उसके लिए मुझको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बिना टाइम वेस्ट करें चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में जानवी नाम की लड़की रहती थी जो एक क्यूरियस लड़की है जिसकी इच्छा स्कूल में पढ़ने की है और वो बड़े होकर बहुत सारी कामयाबी हासिल करना चाहती है, पर वो अपने घर की प्रॉब्लम की वजह से स्कूल नहीं जा पाती है और बहुत दुखी हो जाती थी जब वो और बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी। और वो समुद्र के पास एक गांव में रहती है, तो वो हर रोज नदी के पास जाती थी और बहुत देर तक नदी से बात करती रहती। उससे उसको अच्छा लगता था। और उसके भाई गोपी, रामू और अप्पू स्कूल जाते हैं, लेकिन जानवी को घर के काम करने और छोटे भाई अप्पू की देखभाल के लिए घर पर रहना पड़ता है। उसका सपना है कि वो भी स्कूल जाए और दुनिया को समझे। एक दिन जानवी बहुत उदास होकर नदी के पास बैठकर रो रही होती है। तभी अचानक से नदी उससे प्यार से बात करती है। नदी कहती है कि तुम दुखी मत हो, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी लाइफ में अगर चाहें तो, और लड़कियां भी लड़कों जितनी ही कैपेबल होती हैं। वो जानवी को हिम्मत देती है और कहती है कि वो स्कूल जाकर चुपचाप क्लास में बैठकर सुन सकती है। अगला दिन जानवी हिम्मत करके अपने छोटे भाई अप्पू को लेकर स्कूल पहुंचती है। वो पहले दरवाजे के पास खड़ी होकर किंग अशोका की कहानी सुनती है, फिर धीरे से क्लास के पीछे बैठ जाती है। टीचर उसे देखते हैं और उसकी पढ़ने की इच्छा से इम्प्रेस हो जाते हैं। शाम को टीचर जानवी के घर आते हैं। उसके पिता पहले थोड़ा मना करते हैं, लेकिन उसकी माँ उसका सपोर्ट करती हैं क्योंकि उनका खुद का पढ़ाई का सपना पूरा नहीं हो पाया था। और कुछ देर बाद करके आखिरी में पेरेंट्स मान जाते हैं और जानवी भी बहुत खुश हो जाती है। और जानवी खुशी खुशी से नदी के पास जाकर नदी को बताती है कि वो अब पढ़ने जाएगी। ये बताती है और फ्यूचर में टीचर बनकर दूसरी लड़कियों की हेल्प करेगी और एक बहुत अच्छी टीचर बनेगी और हर जो लड़की गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाती उसको पढ़ाएगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मैसेज है जो हर बच्चे को सीखना चाहिए और पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए 100%। अगर हिम्मत हो तो कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती और एजुकेशन सबका हक है, लड़का हो या लड़की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझको और मोटिवेशन आए और मैं और अच्छी वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।